ऐसे काम आप बताइए जो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन के लिए कोई ऐसे काम किए? बहुत बढ़िया सवाल है सर। हाँ। बोलिए सब, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था और वो नेता जो इंटरव्यू दे रहा था ना, वो बीजेपी का बीएसपी का नेता नहीं था बिल्कुल, वो किसी दूसरी पार्टी का था। वो ये कह रहा था ठीक है, लोग बार बार चिल्लाते मायावती ने 12 यूनिवर्सिटी बनाई, 12 यूनिवर्सिटी बनाई, और क्या किया? तो मुझे उस वक्त सुन के बोले ऐसा हंसी आ गई। मैं बोला ये आदमी कम से कम ये तो स्वीकार कर रहा है कि मायावती ने 12 यूनिवर्सिटी बनाई, और मैं दावा कर रहा हूँ कि विश्व स्तरीय बनाई जी। अब पुरिया जी, अगर ये उस यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? नहीं, उसमें तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, माइनॉरिटी, क्या जनरल क्लास, सब लोग पढ़ते हैं। क्या बीजेपी के नेताओं के बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनको मना करेंगे? नहीं, सब पढ़ते हैं उसके अंदर। तो क्या सर्वजन के लिए कार्य नहीं है? नहीं, ये तो शिक्षा का मामला है कि सर्वजन पे, चलो शिक्षा तो यूनिवर्सिटी बना दी, शिक्षा तो फिर वहाँ पे सभी क्लास के लोगों को देनी पड़ेगी। कोई और ऐसे काम, और ऐसे क्या उन लोगों को, नेताओं को भागीदारी नहीं दी जो दूसरी जाति के, जिनके पास जुल्म होते हैं? जुल्म ज्यादती सिर्फ दलितों पे नहीं होती है, जुल्म ज्यादती ब्राह्मणों पे भी होती है। देखिए आज की तारीख की बात आ रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। ये ऑनलाइन 2 दिन पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी इंटरव्यू में कह रहे थे जी। मैं सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ना मान के 2 मिनट के लिए उनको मान लेता हूं कि वो नहीं है, तो क्या है वो? फिर वो एक ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण दावे के साथ एक चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई और उनको न्याय नहीं मिल रहा। क्या बहुजन समाज पार्टी के शासन में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कोई बहुजन समाज पार्टी के दौरान में क्या कोई दंगा मुसलमानों के लिए हुआ? नहीं हुआ। क्या बहुजन समाज पार्टी के टाइम में उठाई रेप, बलात्कार, इस तरह के या छीना झपटी वाले मामले, कानून व्यवस्था के लोग दुहाई देते हैं, क्या वो सर्व समाज के लिए नहीं है? इसके अलावा सामान्य बहन जी ने ये जो रोड बनवाए, फुलिया जी क्या है बड़े मशहूर, एक वो जो सचिन तेंदुलकर देखने आए थे, क्या नाम है उनका, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वो किसने बनवाया था? हाँ, वो भी बहन जी के शासनकाल। क्या वो सर्व समाज के लिए, हित के लिए नहीं था? बिल्कुल। एक आपको है फाइटर प्लेन्स रोड पे उतारे थे, एक्सप्रेस वे पे, वो जो आगरा को जाता है जी, यमुना एक्सप्रेस, वो सामान्य बहन जी ने बनाया था। जी। क्या वो सर्व समाज के कल्याण के लिए नहीं था? बोलिया साहब, ये तो कहने वाली बात है, वो जो भी कार्य किए हैं न्याय व्यवस्था के लिए, सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, मेन काम राजनीतिक पार्टियों के यही होते हैं कि लोगों को रोजगार दें। जी। क्या बहन जी ने सर्व समाज के दिए जाने वाले मोदी द्वारा 10% रिजर्वेशन का विरोध किया? बिल्कुल विरोध नहीं किया। क्या उन्होंने खुद नहीं कहा कि जो ब्राह्मण, जो सर्व समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम रिजर्वेशन देंगे? जी, ये आवाज भी बहुजन समाज पार्टी की, ये बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। और क्या चाहते, क्या नौकरियों में उनके साथ कोई धांधली हुई? क्या नौकरियां नहीं दी? क्या इस देश के सवर्णों को सामान्य बहन जी के शासन में सुरक्षा नहीं दी गई? तो आप फिर क्या चाहते? सर्व समाज का क्या निकाय, कौन सा समाज बच गया जो कि उनके लिए? और सुनिए, सर्व समाज अगर बहुजन से सर्व समाज तक बन भी गई ना पार्टी, तो वो पब्लिक ने बनाई है। उस जनता के दिमाग में फुलिया जी ये आ गई कि इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं हमारे लिए, इसलिए वो जुटते गए। वो फैसला करेंगे, बहुजन मानना चाहिए क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है। मान्यवर जी, इससे पूर्व भी बहुत हुआ है। बुद्ध ने कोई पक्षपात नहीं किया, सम्राट अशोक ने पक्षपात नहीं किया, कभी किसी संत ने ये नहीं कहा कि हम लोग किसी तरह का किसी से पक्षपात करेंगे। मगर बुद्ध की एक सबसे पुरानी थ्योरी है, आँख के बदले अगर आँख का नियम बन जाए तो आधे से ज्यादा दुनिया एक आँख से अंधी हो जाएगी। इसलिए
ये बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने के लिए बार बार कहते हैं कि ये दलितों की पार्टी है। और गजब की बात है कि क्यों है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। मगर बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। वो ऐसा कह सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। जी जी। और मैंने पहले शुरुआत की थी वीडियो पुलिया जी कि राजतंत्र के बराबर में प्रचार तंत्र चलता है, जिसमें झूठ तंत्र चलता है जी। आज हर जगह बीजेपी चिल्लाती है हम कितने ईमानदार कितने ईमानदार। ये तो इनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो ये है कि बेईमानी भी करते हैं तो ये उसका भी जूता किसी न किसी दलित के मुंह पे मारते हैं। जी। मैं उदाहरण बता देता हूँ, आपको पता होगा एक ताबूत घोटाला हुआ था। ताबूत घोटाला, हाँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इन्होंने एक दलित को लक्ष्मण बंगारू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये क्या करते हैं कि पहले बनाते हैं जी। और फिर गिरा करके उसको सदा के लिए खत्म कर देते हैं, कभी दोबारा ना आ जाए। जी। तो इन्होंने क्या किया, पहले उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके चिल्लाने लगे, वाहवाही लूट ली, देखो हमने दलित को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब उसको ज्यादा दिन रखना नहीं था, लोगों ने अंदर विरोध किया। ये बोले चिंता मत कीजिए, हम इसका भी करेंगे। और सारा इल्जाम उस पे लगा दिया कि जो पैसा लक्ष्मण बंगारू ने लिया। और कहाँ है लक्ष्मण बंगारू जी। मामला खत्म, कहीं कुछ नहीं पता। तो ये दोहरी राजनीति नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सार्वजनिक का प्रतिनिधित्व करती है। और मैं तहे दिल से ये नहीं कि मैं दलित समाज से संबंध रखता हूँ या मैं पिछड़े समाज से या मैं श्रमण समाज का हूँ, नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये कामना करता हूँ कि इस देश में बहन जी का शासन होना चाहिए। थैंक यू।